ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आता है बेटा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ हैलो एरीन्स। अच्छा चलिए, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से पहले फिर से एक इम्पॉर्टेंट बात कि तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में इम्पॉर्टेंट बात जो मैं कह रहा हूँ वो ये कह रहा हूँ कि आपको पहले तो न्यूक्लियोफाइल का मतलब आना चाहिए बेटा। कई बार बता चुका हूँ, एन फॉर नेगेटिव, एन फॉर न्यूक्लियोफाइल। तो अब इसमें करना क्या है हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, क्योंकि एन फॉर नेगेटिव, एन फॉर न्यूक्लियोफाइल मतलब नेगेटिव की जगह को नेगेटिव रखना है। लेकिन किन में करना है बेटा, ये देखो हेलो एरीन्स में। एरीन्स मतलब एरोमेटिक, एरोमेटिक मतलब बेंजीन में। तो देखो मैं पहले ना आपको टॉपिक में क्या लिखा है वो समझाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें समझा देता हूँ। जैसे इधर देखो ये देखिए बेटा, ये है हेलोएरीन का एग्जाम्पल, क्लोरोबेंजीन बनाई हुई है। अब इस क्लोरोबेंजीन को समझते हैं पहले तो देखो सबसे पहले तो जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, एरोमेटिक मतलब बेंजीन रिंग वाले, उनमें ना ये देखो ये क्या घूमते हैं, ये जो डबल बॉन्ड्स बनाई हुई है ना इस तरह से, ये बॉन्ड्स मतलब क्या है, ये हैं इलेक्ट्रॉन्स बेटा। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये पूरी रिंग में घूमते रहते हैं। ये बॉन्ड ऐसे भी आ जाती है, फिर इधर भी मूव कर लेती है, और ये इधर भी मूव कर लेती है। तो ये इलेक्ट्रॉन पूरी रिंग में घूमते रहते हैं, और इसीलिए कई बार हम बेंजीन रिंग को ऐसे भी बनाते हैं। ये देखो इस तरह से गोला भी बना देते हैं। तो ये जो गोला बनाया ना, इस सर्कल का मतलब क्या है, इस सर्कल का मतलब है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये पूरी रिंग में घूम रहे हैं। तो बेटा एक माइंड में ना अपने दिमाग में ये बात डाल लेना, अगर इलेक्ट्रॉन्स पूरी रिंग में घूम रहे हैं तो एक तरह से इस रिंग पे कैसी फील्ड बनी हुई है, या किस तरह के चार्ज की फील्ड बनी हुई है, कैसी बनी है, नेगेटिव। तो क्योंकि रिंग पे नेगेटिव फील्ड बनी है, यानी बेंजीन रिंग एक तरह से नेगेटिव रिच होती है, तो नेगेटिव रिच या इलेक्ट्रॉन रिच कह लो, या नेगेटिव फील्ड वाली होती है, तो नेगेटिव पे अटैक कौन करना चाहेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो नेगेटिव पे तो पॉजिटिव अटैक करना चाहेगा ना, और पॉजिटिव का मतलब होता है इलेक्ट्रोफाइल। तो इसलिए बेंजीन रिंग वाले कंपाउंड्स पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो होती है, पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन डिफ़िकल्ट हो जाती हैं। तो इसीलिए नेगेटिव जो है, यानी न्यूक्लियो, एन फॉर नेगेटिव, एन फॉर न्यूक्लियोफाइल, तो नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल जो है वो बेंजीन रिंग पे अटैक करने की पॉसिबिलिटी कम है, कम अटैक करना चाहेगा। तो एक तो ये बात समझनी है, ये ध्यान रखना हमेशा कि रिंग कैसी है बेटा, नेगेटिव। तो रिंग नेगेटिव है तो उस पर नेगेटिव यानी न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करना चाहेगा, बल्कि कौन, पॉजिटिव अटैक करना चाहेगा, पॉजिटिव यानी इलेक्ट्रोफाइल अटैक करना चाहेगा। तो एक तो ये बात आ गई। दूसरी बात ये कि इस क्लोरोबेंजीन को देखो, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, हम हेलोएरीन्स की बात कर रहे हैं। हेलो मतलब हेलोजन लगा है, जैसे मैंने ये क्लोरीन लगा दिया हुआ है। तो इस क्लोरीन में ये जो डॉट डॉट बनाए हुए हैं, जिनको मैं इस वक्त ब्लू से कर रहा हूँ, ये क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन, जैसे आप ये एरो से देख भी रहे हो, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर आएंगे और फिर ये चार्ज इधर आ जाएगा। तो इससे क्या होगा, यहाँ पे कैसी बॉन्ड बन जाएगी, डबल बॉन्ड बन जाएगी। तो जैसे कि ये देखो, ये अगले स्ट्रक्चर में दिखाया भी हुआ है, ये देखो। तो ये इलेक्ट्रॉन जब इधर आ गए तो यहाँ पे बन गई डबल बॉन्ड, ये देखो ये डबल बॉन्ड बन भी गई। और इस पोजीशन पे, ये जो ऑर्थो वाली पोजीशन है, इस पे बन गया नेगेटिव चार्ज बन गया। फिर ये नेगेटिव चार्ज इधर, और फिर ये पैरा वाली पोजीशन पे इधर, इस तरह से आगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाए हुए हैं। लेकिन मेन बात ये आ गई कि अगर आप चाहते हो, आप तो ये चाहते हो कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करनी है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मतलब नेगेटिव हटाना है और नया नेगेटिव लाना है। यानी आप चाहते हो ये Cl नेगेटिव चला जाए और कोई दूसरा, जैसे कि OH नेगेटिव, वो आ जाए इधर, बैठ जाए Cl की जगह। पर Cl और बेंजीन रिंग के बीच में, इधर देखो राइट साइड पे जहाँ मैं दिखा रहा हूँ, ये Cl और बेंजीन रिंग के बीच में तो डबल बॉन्ड बन गई ना, डबल बॉन्ड बन गई। तो इस बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल हो गया, क्योंकि ये दोनों एटम्स पास आ गए मतलब मजबूती आ गई। तो ये बॉन्ड तोड़ना तो मुश्किल हो गया। जब ये Cl नेगेटिव जाएगा ही नहीं तो नया नेगेटिव कैसे आएगा। तो इसीलिए तो हेलो एरीन्स की रिएक्टिविटी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए बहुत ज़्यादा कम होती है। ये एक बेसिक बात है जो आपको आनी चाहिए। और इसको क्या कहते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है ये Cl, इसको कहते हैं प्लस आर इफेक्ट। और मैंने ये पहले भी समझाया था, प्लस आर में कौन कौन आएंगे, प्लस आर में वो आएंगे जो
क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या O या N से स्टार्ट होते हैं, जैसे OH, NH, जिन पे लोन पेयर्स होते हैं वो आएंगे प्लस आर में। सिर्फ एक एक्सेप्शन है CH3 वाली, ये पीछे वीडियो में कहीं पे डिस्कस हुआ है, वहाँ पे भी आपको बताया है। और माइनस आर में कौन आएंगे, कार्बन वाले सारे ही आ जाएंगे माइनस में, CHO, COH, ये सारे माइनस आर में आते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स ले लेते हैं। और एक एक्सेप्शन वहाँ पे है NO2, NO2 N से स्टार्ट होता है, लेकिन क्योंकि लोन पेयर नहीं होते तो वो प्लस आर नहीं दिखाता, वो इलेक्ट्रॉन लेता है, वो भी माइनस आर में जाएगा, तो ये ध्यान रखना। तो ये चीज़ है बेटा। तो चलो अब मैं टॉपिक को स्टडी करते हैं। देखो टॉपिक में क्या कह रहा है, वही जो मैंने समझाया कि अराइल हैलाइड या हेलोअरीन यानी बेंजीन वाले जो हैं, सच एज क्लोरोबेंजीन, एग्जाम्पल भी ले लिया इसने, कहता आर एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव, बहुत कम रिएक्टिव हो जाएंगे टुवार्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन का मतलब बेटा नेगेटिव चला जाएगा, यानी Cl नेगेटिव जो है वो चला जाएगा और OH नेगेटिव आएगा। इन रिएक्शंस के लिए ये बहुत कम रिएक्टिव है, यानी नहीं करना चाहते ऐसा, जैसा मैं बोल रहा हूँ। देन कंपेयर टू अल्काइल हैलाइड्स यानी CH3, Cl, C2H5, Cl के कंपैरिजन में, और हेलो अल्केन सच एज C2H5Cl ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। तो इसके पीछे रीज़न बता रहा है, रीज़न लगभग मैंने समझा ही दिया, जो पीछे टॉपिक में वही चीज़ आएगी। कहता देखो फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कहता यानी अगर आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करना चाहते हो तो आपको करना क्या है, आपको करना है नेगेटिव हटाना है और नया नेगेटिव लाना है। और उसके लिए आपको जो AR और X, AR किसके लिए आ गया बेटा, बेंजीन के लिए, X कौन हो गया, क्लोरीन, ब्रोमीन जो भी है, तो बेंजीन और X के बीच की बॉन्ड तोड़नी पड़ेगी ताकि ये X नेगेटिव यानी Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव जाए और कोई दूसरा नेगेटिव जैसे कि OH नेगेटिव वो आए, तो ये बॉन्ड तोड़नी पड़ेगी ना, कहता। तो ये चीज़ वो समझाना चाह रहा है। तो ये कह रहा है कि क्लीवेज ऑफ AR-X बॉन्ड शुड टेक प्लेस, ये बॉन्ड तोड़नी ही पड़ेगी तभी होगी ये रिएक्शन, नहीं तो नहीं होगी। तो कहता प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है ये देखो, पहले आ गया रेजोनेंस इफेक्ट, और रेजोनेंस इफेक्ट में आपको ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने आने चाहिए बेटा। लोन पेयर इधर आया और ये इलेक्ट्रॉन इधर, ऑर्थो पे नेगेटिव चार्ज आ गया, इधर ये देखो ये नेगेटिव चार्ज आ गया, और ये क्लोरीन ने इधर देखो ऊपर फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर में क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन दिए थे ना, तो क्लोरीन पे ये पॉजिटिव चार्ज बनाया हुआ है। और इधर फर्स्ट वाले में क्लोरीन में 3 लोन पेयर थे, क्योंकि एक लोन पेयर तो बॉन्ड में आ गया, तो इसलिए क्लोरीन पे कैसे चार्ज आ गया, पॉजिटिव, ये होता है। और फिर यहाँ पे क्या हुआ आगे, ये जो ऑर्थो पे लोन पेयर बना था ये इधर आ जाएगा, या नेगेटिव जो बना था, और ये वाली बॉन्ड जो है ये पैरा पे आ जाएगी इस तरह से। तो ये यहाँ पे पैरा पे आ गया देखो नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे बॉन्ड बन गई। फिर आगे फिर ये वाला लोन पेयर इधर आ जाएगा और ये बॉन्ड इधर आ जाएगी, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे बॉन्ड आ जाएगी, इस तरह से ये चलता रहता है। तो ये है, तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। पर इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से आप ध्यान से ये देखो, जो मैंने भी समझाया था यहाँ पे मैं फिर बता देता हूँ। ये देखो कि बेंजीन और Cl के बीच में ये कैसी बॉन्ड बन गई, ये बन गई डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड बन गई तो बॉन्ड का टूटना मुश्किल हो जाएगा। बॉन्ड नहीं टूटेगी तो Cl नेगेटिव जाएगा नहीं और OH नेगेटिव आएगा नहीं, यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं हो पाएगी। तो वही चीज़ समझाई जा रही है बेटा। ये देखो ड्यू टू ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट ऑफ हैलोजेंस, ये जो है ये प्लस आर होता है, लोन पेयर जिन पे होते हैं वो डोनेट करते हैं, डोनेशन अच्छी बात तो प्लस लगाना होता है, तो प्लस आर इफेक्ट है कहता है हैलोजेंस का। तो AR-X बॉन्ड यानी AR किसके लिए, बेंजीन के लिए आ गया, X किसके लिए आ गया, क्लोरीन के लिए आ गया। तो कहता है AR और X यानी बेंजीन और क्लोरीन के बीच की जो बॉन्ड है वो पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा, जैसे यहाँ दिखाया जा रहा है, ये देखो ऊपर स्ट्रक्चर में सेकंड वाले में मैंने मार्क भी किया, तो डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा। सो इट्स क्लीवेज बिकम्स डिफिकल्ट, तो इस बॉन्ड का टूटना कैसा हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, और बॉन्ड नहीं टूटेगी तो रिएक्टिविटी भी कम हो जाएगी, ये बता रहा है। अच्छा दूसरा जो पॉइंट है वो इसी से रिलेटेड है एक्चुअल में। तो यहीं पे देखो अगर बॉन्ड डबल बन गई तो दोनों एटम पास आएंगे ना एक दूसरे के, और अगर दोनों एटम पास आएंगे एक दूसरे के तो रिएक्टिविटी तो कम ही होनी है। तो वही चीज़ यहाँ पे होगी बेटा। ये देखो कहता बॉन्ड लेंथ AR-X बॉन्ड इन हेलोअरीन इज शॉर्टर एंड स्ट्रोंगर ड्यू टू विच इट्स क्लीवेज इज डिफिकल्ट। तो शॉर्ट भी हो गई क्योंकि डबल बॉन्ड बन गई, और एटम्स पास आएंगे तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगी तो टूटेगी नहीं, और बॉन्ड टूटेगी नहीं यानी X नेगेटिव जाएगा ही नहीं, तो दूसरा नेगेटिव जैसे OH नेगेटिव आएगा भी नहीं और रिएक्टिविटी कम हो गई, ये कहना चाह रहा है वो। अच्छा आगे आ जाओ देखो। इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर इलेक्ट्रॉन रिच न्यूक्लियोफाइल टू अटैक ऑन इलेक्ट्रॉन रिच एरोमेटिक कंपाउंड जैसे कि बेंजीन रिंग।
कहता जैसे मैंने समझाया था ना पीछे बेटा वीडियो के स्टार्टिंग में कि बेंजीन पे ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं डबल बॉन्ड वाले ये ऐसे घूमते रहते हैं तो इस रिंग पे एक तरह से कैसी फील्ड बनाई होती है नेगेटिव। तो और अटैक भी किसका करवाना चाहते हैं हम न्यूक्लियोफाइल का, न्यूक्लियोफाइल भी होता है नेगेटिव। तो कहता वही कह रहा है कि न्यूक्लियोफाइल भी नेगेटिव, नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन रिच, और बेंजीन रिंग भी नेगेटिव यानी इलेक्ट्रॉन रिच। तो नेगेटिव नेगेटिव थोड़े ना अटैक करते हैं, तो इसीलिए कहता है हेलोअरीन्स की रिएक्टिविटी कम हो जाएगी फॉर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और लास्ट पॉइंट जो है, लास्ट पॉइंट को समझना है तो एक शुरू में एक टॉपिक बताया था कि फिनाइल कार्बोकटायन यानी ये कि बेंजीन रिंग है इस तरह से और इस पर कैसा चार्ज आ गया पॉजिटिव, तो ये हाईली अनस्टेबल होता है। ये स्टार्टिंग में वीडियोस में बताया है बेटा आपको, क्योंकि रेजोनेंस नहीं हो पाता इसमें इस वजह से, तो ये ध्यान रखना है आपने। तो वही चीज़ ये कह रहा है कि कहता अगर मान लो ये बॉन्ड टूट भी गई, आपने एनर्जी लगा के ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड ये तोड़ भी दी, तो ये जब बॉन्ड टूटेगी तो एक्स तो नेगेटिव हो जाएगा और ये जो हमारा ए आर है ये पॉजिटिव हो जाएगा। पर कहता है यही चीज़ ये ए आर पॉजिटिव हाईली अनस्टेबल होता है, और कोई भी चीज़ जो है वो अनस्टेबल नहीं बनना चाहती है, स्टेबल बनना चाहती है। तो अगर ए आर पॉजिटिव अनस्टेबल बनेगा तो ये इस बॉन्ड को तोड़ेगा ही नहीं बेटा फिर, तो यही समझाया जा रहा है। और बॉन्ड नहीं टूटेगी तो रिएक्शन भी नहीं होगी। तो ये चीज़ आ जाए बता रहे हैं बेटा। ये देखो, द फिनाइल कार्बोकटायन फॉर्म्ड आफ्टर क्लीवेज ऑफ ए आर एक्स। क्लीवेज का मतलब क्या होता है, बॉन्ड का टूटना। तो जब ये बॉन्ड टूट जाएगी कहता इज हाईली अनस्टेबल ड्यू टू एब्सेंस ऑफ रेजोनेंस, क्योंकि उसमें रेजोनेंस नहीं हो पाता। हेंस द एबिलिटी फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलोअरीन्स डिक्रीजेज। तो एबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ये कह रहा है बेटा। तीसरी बात आ गई देखो, चलो तो ये रिएक्शन के बारे में बात कर रहा है कि रिएक्शन कैसे होगी। तो रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप की बात हो रही है। तो देखो, रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी OH ग्रुप यानी OH नेगेटिव आए। तो वैसे तो हमने ऊपर समझाया अभी कि इन रिएक्शंस के लिए रिएक्टिविटी बहुत कम है, पर ये एक रिएक्शन है बेटा जो स्पेशल कंडीशंस में हो जाती है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी है। तो इसको अच्छे से आपको लर्न करना पड़ना है इस रिएक्शन को, ठीक है आसान सी। देखो, क्लोरोबेंजीन ले लिया, ये जो लिया हुआ है इसको देखो ध्यान से, क्लोरोबेंजीन, इसमें Cl नेगेटिव है तो इसको NaOH से करना है। तो Cl नेगेटिव की जगह कौन आ जाएगा, OH नेगेटिव आ जाएगा और ये फिनोल बन जाएगा इस तरह से। और पर सिंपल इतना लिखना नहीं है, ये आपको सारी कंडीशंस लिखनी है, क्योंकि ये कंडीशंस होंगी तभी ये रिएक्शन होगी। तो इसमें क्या करना है, क्लोरोबेंजीन को रिएक्ट करना है NaOH से, 623 केल्विन, ये भी याद रखना है, 300 ATM, और नंबर 2 पे H पॉजिटिव। ये नंबर 1 पे आएंगे ना, कौन कौन, नंबर 1 पे आएंगे NaOH 623 केल्विन 300 ATM, और नंबर 2 पे हमारे पास आ जाएंगे H पॉजिटिव। तो ये चीज़ है। तो इससे क्या होगा, Cl नेगेटिव की जगह OH नेगेटिव आ जाएगा, फिनोल बन जाएगा और NaCl बाय प्रोडक्ट निकल जाएगा, ये होता है। तो ये है तो क्लोरोबेंजीन को फिनोल बनाने का ये मेथड है। अच्छा, इस मेथड को डोज प्रोसेस भी कहते हैं, वैसे तो डोज प्रोसेस लिखा हुआ है ना, पर वैसे ये NCERT में नहीं है, मतलब NCERT के अकॉर्डिंग या आपके CBSE पैटर्न के अकॉर्डिंग इसका ये डोज प्रोसेस नाम या ना, मतलब ये नाम याद ना रखो, कोई दिक्कत नहीं, ये कभी नहीं बोलेगा कि डोज प्रोसेस लिखो। हाँ, ये रिएक्शन इंडिविजुअली आनी चाहिए आपको, पर चलो क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कई बार जैसे मैं ही समझाते टाइम बोलूँगा बेटा डोज प्रोसेस लगाओ, तो मेरे को भी आसान रहेगा डोज प्रोसेस मतलब ये, अदरवाइज मैं बोलूँगा क्लोरोबेंजीन NaOH 623 300 वो वाली लगाओ, वो लंबा हो जाएगा काम। तो आपको भी याद रखना इंपॉर्टेंट है ये, तो और काम आएगा आपके। अच्छा, इसमें क्या है, अच्छा हाँ, अब ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है, कहते हैं इस रिएक्शन में Cl नेगेटिव की जगह पे कौन आया, OH नेगेटिव, यानी रिंग पे अटैक किसने किया, ध्यान से सुनिए बेटा, मेरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूँ। रिंग पे अटैक किसने किया, OH नेगेटिव ने। तो कहता अगर इस रिंग पे आप इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप लगा दो, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप मतलब इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचने वाला, ध्यान से एरो को देखो, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप लगा दो कहता, यानी इस तरह से एरो पे देखो, जो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा रिंग से। अच्छा, अगर रिंग से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा तो इस रिंग पे चार्ज कैसा क्रिएट होगा बेटा, पॉजिटिव। और अगर रिंग पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा तो ये जो OH नेगेटिव था इसके अटैक की एबिलिटी बढ़ जाएगी,
ठीक कह रहा हूँ बेटा? देखो मैं फिर समझाता हूँ, चलो एक बार यहाँ पे समझा देता हूँ। ये देखो डोस प्रोसेस हो गई ना, डोस प्रोसेस की अगली बात है ये, तो ध्यान से सुनना। मान लो ये आ गया बेटा, रिंग आ गई, और ये आ गया क्लोरोबेंजीन, और इस पे अटैक कौन करना चाहता है? OH नेगेटिव अटैक करना चाहता है, ध्यान देना। अच्छा, मैं इस रिंग के साथ इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप अटैच कर देता हूँ। इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचे, यानी इस तरह से एरो को देखो। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स को बेंजीन रिंग से खींच के अपनी तरफ ले जाएगा, यानी रिंग से बाहर निकाल देगा, तो इस रिंग पे कैसा चार्ज बनना शुरू हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे ना बेटा, तो इस रिंग पे पॉजिटिव चार्ज आना शुरू हो जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज आएगा तो OH नेगेटिव के अटैक की एबिलिटी बढ़ जाएगी। तो इसीलिए ये कहता है, ये जो डोज प्रोसेस आपने पढ़ी, कहता है इसमें अगर रिंग पे इस तरह का ग्रुप लगा दो, कैसा? इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप लगा दो, यानी जो रिंग से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचे, तो रिंग पे पॉजिटिव चार्ज बनेगा, और जिससे नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल के अटैक की एबिलिटी बढ़ जाएगी। तो इससे क्या होगा, यानी इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप लगाने से क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल सब्सटीट्यूशन रिएक्शन की एबिलिटी बढ़ जाएगी, ये कहना चाह रहा है बेटा। तो इम्पोर्टेंट बात है। तो देखो एक बार देख लेते हैं यहाँ पे। ये आ गया, देखो ये चीज़ आ गई। द प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप, यानी -R ग्रुप सच एज CHO, NO2 एक्सेट्रा एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे अगर जोड़ोगे बेंजीन रिंग की, तो बेंजीन कैसी हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी। माइंड में सोचा करो कि पॉजिटिव बन गई रिंग, तो पॉजिटिव बन गई तो नेगेटिव के अटैक की एबिलिटी बढ़ जाएगी। तो हैंस रिएक्टिविटी ऑफ हेलोअरीन्स फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इंक्रीजेस। तो ये चीज़ है, ये कहना चाह रहा है बेटा कि बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप लगा दोगे। इलेक्ट्रॉन विड्राइंग मतलब जो रिंग से इलेक्ट्रॉन खींच लेंगे, तो रिंग पे पॉजिटिव चार्ज बनेगा, तो नेगेटिव के अटैक की एबिलिटी बढ़ जाएगी। सिंपल ये बात कह रहा है बेटा। +R -R बेटा अच्छे से समझ लो, नोट्स में भी बताए हैं, वीडियोज़ में भी बताए हैं। तो जैसे इसने ये एग्जांपल बताया, देखो कहता है क्लोरोबेंजीन में ना NO2 लगा दो। तो NO2 क्या होता है? -R होता है। -R मतलब ये क्या करेगा? ये इस रिंग से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अपनी तरफ खींचेगा इस तरह से, और रिंग पे कैसा चार्ज बनना शुरू हो जाएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव तो OH नेगेटिव के अटैक की एबिलिटी बढ़ जाएगी यहाँ पे। तो इसीलिए बढ़ गई ना एबिलिटी, इसीलिए तो इस रिएक्शन को देखो, ये 443 केल्विन पे ही हो गई, और Cl की जगह कौन आ गया? OH आ गया, और रिएक्शन हो गई NaCl। तो ये 443 केल्विन पे ही हो गई, जबकि बिना NO2 के ये देखो कितना टेम्परेचर करना पड़ा था? 623 केल्विन, और प्रेशर भी अलग से लगाना पड़ा था 300। तो ये वो कह रहा है बेटा। और इसी तरह से आगे देखो, आगे हमारे पास आ गया, इसने क्या किया? ये देखो 2 NO2 लगा दिए। अब फिर वही बात, NO2 क्या शो करते हैं? -R इफेक्ट शो करते हैं। तो ये रिंग से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, ये रिंग से इलेक्ट्रॉन्स ऐसे बाहर निकालेंगे। अब दो बाहर निकाल रहे हैं, तो रिंग पे पॉजिटिव चार्ज भी थोड़ा बड़ा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो OH नेगेटिव के अटैक की एबिलिटी पहले से भी ज़्यादा हो जाएगी। तो इसीलिए ये रिएक्शन देखो बड़े आसानी से हो गई। कहता ये देखो NO2 तो वैसे के वैसे ही बैठे रहे, रिंग भी वैसे की वैसे ही बैठी रही, Cl नेगेटिव की जगह कौन आ गया? OH नेगेटिव। पर मेन बात, अब टेम्परेचर को देखो, टेम्परेचर कितना लगा? 318 केल्विन, सॉरी 368 केल्विन है बेटा। कितना लग गया? 368 केल्विन टेम्परेचर लग गया। तो इसका मतलब ये रिएक्शन पहले से भी जल्दी हो गई। ये वाले टेम्परेचर आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये बस समझाया जा रहा है आपको, ठीक है। आपने जो याद करना है वो वही वाला, पहले वाला ही याद रखना है, ये 623 और 300 वाला। अच्छा, मतलब बाई चांस ये आगे रिएक्शन आपको ये नहीं है याद, कोई बात नहीं है, आपने बस ये लिखना है, और मतलब डेल्टा का साइन बना दो इनमें, ये चीज़ होती है। पर कंसेप्ट आना चाहिए कि अगर NO2 ग्रुप लग गया, यानी इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप लग गया, तो रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। और इलेक्ट्रॉन विड्राइंग में NO2 को रट्टा नहीं लगाना है, -R वाले सारे ही, जैसे CHO, COH ये जुड़ जाएँ तो इस रिएक्शन के लिए रिएक्टिविटी और बढ़ जाएगी। अच्छा, एक लास्ट रह गया शायद इसमें, ये देखो इसने क्या किया? 3 NO2 जोड़ दिए। 3 NO2 जोड़ दिए तो इस रिंग पे बहुत ही ज़्यादा, बहुत बड़ा पॉजिटिव चार्ज बन गया बेटा, बहुत ही बड़ा पॉजिटिव चार्ज। और इतना बड़ा पॉजिटिव चार्ज बन गया कि अगर आप इस रिएक्शन को NaOH से करोगे, तो OH नेगेटिव बड़ी आसानी से Cl नेगेटिव की जगह आ जाएगा। पर क्योंकि इसकी, तो ये मत सोचना, मैंने यहाँ पे देखो रिएक्शन वाटर और वार्म लिखा हुआ है,
तो इसका ये मतलब नहीं है NaOH से करोगे तो रिएक्शन नहीं होगी, NaOH से तो बड़ी आराम से हो जाएगी। पर अब इसकी रिएक्टिविटी किसकी, इस रिंग की रिएक्टिविटी इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि ये वाटर से भी, वाटर क्या होता है HOH, ये वाटर से भी OH नेगेटिव जो है उसको यहाँ से तोड़ के ले लेगी। रिएक्टिविटी बड़ी ज़्यादा होगी ना इसकी, ये वाटर से भी OH नेगेटिव तोड़ेगी और खुद गेन कर लेगी। तो ये चीज़ है, क्योंकि रिंग पे मैंने क्या बोला, बहुत बड़ा, बहुत ही ज़्यादा बड़ा पॉजिटिव चार्ज बन चुका है, क्योंकि 3 NO2 आ गए, 3 NO2 ने तो इसके सारे इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच लिए। अब ये तो पूछो मत, मतलब बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स, हाईली डेफिशिएंट हो चुका है इलेक्ट्रॉन्स का। तो इसलिए इसकी OH नेगेटिव लेने की पावर इतनी ज़्यादा हो गई कि वाटर में से, यानी वाटर क्या होता है HOH, उसमें से OH नेगेटिव तोड़ के ये ले लेगा और ये बन गया ये चीज़। ये देखो बेंजीन रिंग, तीनों NO2 आ गए और Cl नेगेटिव की जगह OH नेगेटिव आ गया, और वाटर तो HOH होता है, OH नेगेटिव तो इधर आ गया, Cl नेगेटिव H पॉजिटिव से जुड़ा, HCl निकल गया। और ये जो सब्सटेंस बना ये क्या है, पिक्रिक एसिड। इसका IUPAC नेम क्या है, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, ये याद रखना है। क्या नाम है इसका, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, ये चीज़ है बेटा। तो ये चलो आगे नेक्स्ट में कर